प्रणाम करता हूँ अपने और आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, बहुत सारा लाड प्यार सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। प्रभु आपका दिन बहुत अच्छे से बिताएं, हंसी खुशी बितवाएं और साथ ही साथ आपको स्वस्थ भी रखें। आज की जो बातचीत है वो ये है कि आपके काम बिगड़ क्यों जाते हैं और क्या ये संभव है कि कोई उपाय करके उन्हें ठीक किया जा सके, और अगर ये संभव है तो वो उपाय कौन से होंगे। आइए इस विषय पर चर्चा शुरू करते हैं और साथ ही साथ राजा दशरथ के बारे में एक खास बात जानना मत भूलिएगा। लेकिन सबसे पहले पंचांग। आज 7 जून है, दिन है मंगलवार, सूर्योदय का समय। हम लोगों के साथ अक्सर ये होता है कि बहुत मेहनत करते हैं, ऐसा लगता है कि काम बस अब बना जाना है, लेकिन अचानक बिगड़ जाता है। बहुत सारे पेरेंट्स मैंने देखा है आंसू भर आते हैं उनकी आंखों में, क्योंकि वो देखते हैं कि उनके बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उसके काम बिगड़ जाते हैं। दरअसल जिन भी लोगों का मुख्य ग्रह कमजोर होगा या जिन लोगों का भाग्य पक्ष कमजोर होगा, उनके आसानी से काम नहीं बनेंगे। बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं। देखिए, कुछ लोग कहते हैं भाग्य कुछ नहीं है, कर्म ही सब कुछ है, वो भी गलत है। और जो ये कहते हैं भाग्य ही सब कुछ है, कर्म कुछ नहीं है, वो भी गलत है। भाग्य बनाता कौन है? कर्म। लेकिन कर्म का फल कब मिलता है? जब भाग्य बेहतर हो। तो दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के साथ ही परिणाम देते हैं। इसलिए भाग्य भी बेहतर होना चाहिए, कर्म तो होना ही चाहिए। तो जिन लोगों का भाग्य पक्ष कमजोर होता है, उन लोगों के काम लास्ट मोमेंट पर स्लिप जरूर करते हैं। दूसरी बात, राहु का ऐसे में उपाय करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि राहु की वजह से बनते हुए कार्य लास्ट मोमेंट पर स्लिप कर जाते हैं। जो व्यक्ति आपके कार्य बना रहा है, अचानक कुछ ऐसा होगा कि उसकी वजह से ही आपके कार्य रुक जाएंगे। तो थोड़ा सा राहु के उपाय करने होंगे, जो मैं भी आपको बता दूंगा। तीसरी चीज क्या होती है कि कभी कभी जब शनि वेद में आ जाता है या बृहस्पति वेद में आ जाता है, तो काम इतना डिले हो जाता है कि आप थक जाते हैं। मतलब आपको लगता है कि ये तो बहुत सामान्य सा कार्य है, ये तो अभी हो ही जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता है और डिले होता जाता है। बहुत सारे लोग इससे बहुत पीड़ित होते हैं, व्यथित होते हैं, दुखी होते हैं। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जब दांत थे तो चने नहीं मिले, और आज चने मिले हैं तो अब दांत नहीं है। तो मैं आपको उपाय बता दूंगा, आप उसकी चिंता मत कीजिएगा। लेकिन हम पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल जाने। ये बहुत सारे लोगों की कुंडली में होता है। जीवन में, संसार में, नौकरी में उन्हें बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिलती, व्यापार में उन्हें बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिलती। अच्छा, मिल भी जाए तो वो उसका आनंद नहीं ले पाते। कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य होगा। ऐसे लोगों को मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि बजाय इसके कि ये रत्न पहनो, वो पहनो, और ये करो, वो करो, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इन लोगों को ये सीखना होगा कि जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए। इनका जीवन तभी ठीक चलेगा। हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से हम अपने बिगड़े हुए कार्य को बेहतर कर सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय बताता हूं। एक आदत बना लीजिए, साधु कोई मिले, साधु, मैं भिक्षा देने वालों की बात नहीं कर रहा, जो इधर उधर भीख मांगते हैं या आपसे जुड़ के आपके ये है, आपका वो है, और लाओ इतने पैसे लाओ, उनकी नहीं। साधु हैं, संत हैं, इनको प्रणाम करके, और जो आपसे बन पड़े, जो भी बन पड़े, वह इनको भेंट में जरूर दे दिया कीजिए। एक ये नियम बना लीजिए। शुरू में इसका लाभ नहीं मिलेगा, धीरे धीरे आपको इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं पुनः कहता हूं, ये आपकी आंखें ही तय करेंगी, आपकी बुद्धि ही तय करेगी कि ये भिक्षा मांगने वाले लोग हैं जिन्होंने भगवा पहन रखा है, या वास्तव में कोई साधु पुरुष है। साधु पुरुष का व्यवहार अलग किस्म का होता है, ठग का व्यवहार अलग किस्म का होता है, भिक्षा मांगने का व्यवहार अलग किस्म का होता है।
तो ये आप तय करें। लेकिन अगर आपने ये अपने जीवन का नियम बना लिया, मान लीजिए साधु नहीं मिलते हैं, गुरु भी नहीं मिलते हैं, शिक्षक भी मान लीजिए नहीं है, तो कुछ ऐसे बुजुर्ग होंगे जो बहुत अच्छे स्वभाव के होंगे, उन्हें कुछ भी भेंट कीजिए। क्या भेंट करते हैं ये इतना मैटर नहीं करता है। मान लीजिए आप पे धन नहीं है तो आप क्या धन भेंट करेंगे, एक कलम दे दीजिए। तो धन की बात नहीं है, लेकिन हृदय से और बिना किसी चालाकी के उन्हें भेंट कीजिए। आप देखिए चीजों में परिवर्तन आएगा, बहुत बड़ा बदलाव होना शुरू होगा। एक उपाय और बताता हूं, यदि आपके कार्य लगातार बिगड़ते जाते हैं तो या सफेद या पीले रंग से सिर ढकना शुरू कर दीजिए, यानी टोपी पहनना या रुमाल रखना। रुमाल तो सामान्यतः नहीं रख सकते, लेकिन हाँ कैप तो हम 4-5 घंटे दिन में पहन ही सकते हैं। यह कार्य करना शुरू कर दीजिए। एक छोटा सा उपाय मैं आपको और बता देता हूं और देखिएगा ये काम करेगा, जबरदस्त काम करेगा। बाकी जो बताए वह भी काम करेंगे। सुबह सुबह अपने हाथ से रोटी बनाकर या अपने हाथ से पक्षियों का दाना लेकर उनको छत पे डाल दीजिएगा। अब जैसे गर्मी है तो थोड़ा पानी भी रख दीजिएगा, तो उससे आपको लाभ होना शुरू होगा। रिश्ते, पशु, पक्षी, वृक्ष, कमजोर व्यक्ति, दुखी व्यक्ति, इनकी सेवा से जो पुण्य मिलते हैं वो मैं आपको दावे से कह रहा हूं हजारों रत्नों से बड़े होते हैं। लेकिन शॉर्टकट चाहिए, लाख रुपए के रत्न पहन लेंगे लेकिन 5 पैसे की सेवा नहीं करेंगे। दुखी है ना, दुख बढ़ ही रहा है। इसीलिए जो सही मार्ग है उस पर आने की कोशिश कीजिए। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल जान लीजिए, जिनके कार्य बनते बनते रुकते हैं। जिसके भी कार्य बनते हुए रुक रहे हैं या इस प्रकार की परेशानियां आ रही हैं, वो एक छोटा सा काम और किया करें और उससे उनको लाभ निश्चित तौर पे मिलेगा। जब भी किसी विशेष कार्य के लिए जाएं, अपने इष्ट को चावल के 5 दाने अर्पित करें और फिर उसे पुड़िया में रखें, अपनी जेब में रखें और जाएं। ये रूटीन कार्यों के लिए नहीं है, विशेष कार्य के लिए है। आपका वह काम डिले तो हो सकता है किसी कारणवश, लेकिन रुकेगा नहीं। दूसरा उपाय अब बहुत ध्यान से सुनिए। जो लोग अपनी वाणी का दुरुपयोग करते हैं, जैसे कठोर बोलना, झूठ बोलना, इधर उधर करना, उन लोगों के बनते हुए कार्य रुकते हैं। हो सकता है भाग्य की प्रबलता से शुरू में बहुत तरक्की पा जाए, लेकिन बाद में उनका वंश उनकी प्रतिष्ठा और धन रोक नहीं पाएगा, रख नहीं पाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। और आप ही के जीवन रहते आपके कार्यों में रुकावटें इतनी आने लगेंगी कि आप दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, आंसू निकल जाएंगे। एक उपाय और मैं आपको बता रहा हूं, वो बहुत ध्यान से सुनिए। वो है केले का पेड़ लगाना। जब भी ऐसा हो कि आपके कार्य रुकते हैं, तो आप ऐसी जगह पर जहां लोग लाभ ले सकें, आप केले का पेड़ लगा दिया कीजिए। दिन होना चाहिए बृहस्पतिवार, और वह 1 वर्ष तक नियम लेके करते रहिए। आप खुद देखेंगे आपको लाभ होने लगेगा। ऐसे लोगों को केसर और हल्दी का तिलक अवश्य लगाना चाहिए मस्तक पर। और मान लीजिए कि आप किसी कारणवश तिलक नहीं लगा सकते, तो ऐसे लोगों को एक कटोरी में शुद्ध केसर घोल लेनी चाहिए, उसका पेस्ट बना लेना चाहिए। और जो जनेऊ वाला धागा नहीं होता है, 7 बार उसको लपेटकर गले के हिसाब से बना लीजिए और उसको उस पेस्ट में अच्छे से घोल लीजिए। जब वो सूख जाए तो झाड़ कर उसको गले में धारण बृहस्पतिवार को कर लीजिए। ये उपाय कुछ अजीब सा जरूर है, लेकिन ये उपाय काम का बहुत है। मैंने अभी किचन वाले एपिसोड में आपको किचन के कुछ उपाय बताए थे। आप उस एपिसोड को पुनः सुन लीजिए, देख लीजिए।
वह घर में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो घर की नकारात्मकता इतनी बढ़ जाती है कि आपके काम बनने बंद हो जाते हैं। बाहर सोच रहे हैं या कर रहे हैं वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन घर में जो सोच रहे हैं या कर रहे हैं, यहाँ तक कि फ़ोन पर भी बात कर रहे हैं अपने काम बनाने के लिए, वो काम नहीं करेगा। इसलिए वो एपिसोड पुनः देखकर उसके उपाय ज़रूर कर लें यदि वो समस्या आपके घर में है। यदि आपके कार्य में बहुत बहुत ज़्यादा बाधा हो तो एक मैं खास उपाय बताऊंगा 3 राशियों का हाल बताने के उपरांत रहेंगे। फिलहाल मैं आपको वो महत्वपूर्ण उपाय बताऊंगा जो आपकी इस प्रकार की परेशानियां कि आपके काम नहीं बनते वह उससे दूर हो जाएंगी। और वह उपाय है लोहे का। लोहे का छल्ला ऐसे लोगों को जरूर धारण करना चाहिए जिनके काम बनते हुए रुकते हैं। और साथ ही साथ महीने 2 महीने में एक बार किसी शनिवार के दिन लोहे का ऐसा बर्तन किसी जरूरतमंद को जरूर दान करना चाहिए जो खाना पकाने के काम में आता है। बड़े सामान्य सी बात है, लेकिन ये महत्वपूर्ण परिणाम देगा उपाय। और हमेशा याद रखिए, और आज का गुरु मंत्र भी यही है कि सुख बांटने से बढ़ता है। इसलिए सुख को बांटिए। आपके पास जो है उसका कुछ अंश दानार्थ उन लोगों की मदद के लिए अवश्य निकालिए जिन्हें उसकी ज़रूरत है। आपका सुख बढ़ेगा और आपके बनते हुए कार्य और प्रखर होंगे और बिगड़ते हुए कार्य रुक जाएंगे, बनने लग जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ मैं विदा लेता हूँ। जल्दी मिलता हूँ कल सुबह। आप अपना दिन बहुत खुशी से बिताइएगा। राम राम, नमस्कार, भारत माता की